अब हम पढ़ेंगे प्रश्नवाली 1.6 को। हम इसमें सीखेंगे निखिलम विधि से हल करना। ठीक है, तो इसका हम पहला प्रश्न को देखेंगे 13 गुणित 13। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लेंगे हम हल। ठीक है, हल लिखेंगे तो उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे आधार का अंक। आधार का अंक है 10, क्योंकि 10 के बाद में 3 आता है तो 13 होता है। 10 के बाद में इसमें 3 संख्या और जुड़ा है तो ये 13 हो गया है। तो 10 क्या है, इसका मूल आधार है। फिर 10 के बाद में इसकी गिनती है तो 10 को हम इसका आधार मानेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम लिख लेंगे संख्या। ये निखिलम विधि बनाने का नियम है, संख्या। और यहाँ पर हम लिख देंगे विचलन। विचलन का मतलब होता है, जैसे कि यहाँ पर 13 है तो उसका विचलन क्या है, 3। 10 से अधिक है, आधार से जितना अधिक होता है उसको विचलन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 13 हमारा पहला संख्या गुणित 13। ठीक है, तो 13 का विचलन है यहाँ पर 3 और इस 13 का भी विचलन यहाँ पर 3 है। ये हमारा दायां भाग है और ये हमारा बायां भाग है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे उत्तर का दायां भाग बराबर, उत्तर का दायां भाग बराबर होता है विचलनों का गुणनफल। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा विचलन क्या है, 3 है और दूसरा संख्या का भी 3 है, तो 3 गुणित 3 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हमारा दायां भाग में आ जाएगा 9। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे हम उत्तर का बायां भाग। तो उत्तर का बायां भाग बराबर होता है प्रथम संख्या प्लस दूसरी संख्या का विचलन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा प्रथम संख्या क्या है, हमारा प्रथम संख्या है 13 और दूसरा संख्या हमारा क्या है 13 है, तो उसका विचलन को लेना है। तो विचलन कितना है, 3 है। तो हमारा पहली संख्या है 13 प्लस दूसरी संख्या का विचलन है 3, तो इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 13 और 3 16। तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा बायां भाग में 16। तो ये हमारा आंसर है 169। ठीक है, अब इसको भी उत्तर की जांच करना है, तो उत्तर की जांच करते हैं बीजांग के द्वारा। तो यहाँ पर प्रथम संख्या का बीजांग लिखेंगे 13 का, तो 1 + 3 बराबर 4। यहाँ पर भी 13 निकालेंगे तो 1 + 3 बराबर 4। यहाँ पर उत्तर का बीजांग निकालेंगे तो 1 + 6 + 9, 9 और 6 9, तो हो जाएगा 16। 7 और यहाँ पर गुणनखंड करेंगे 4 × 4 16, 1 और 6 यहाँ पर भी आ जाएगा 7। तो हमारा आंसर सही है, क्योंकि यहाँ पर भी 7 आया है और यहाँ पर भी 7 आया है। ठीक है, आगे का प्रश्न आप लोग बनाइएगा, ऐसा ही बनेगा। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 7 को। प्रश्न नंबर 7 4 संख्या का है। ठीक है, तो इसको देखेंगे कि इसको कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हल लिख लेंगे और यहाँ पर देखिए ध्यान से 1012 गुणित 1004 है। ठीक है, तो इसका हम आधार किसको मानेंगे, 1000 के बाद में है तो इसका आधार हो जाएगा 1000। ठीक है, इसका आधार कितना है, 1000 है। तो फिर यहाँ पर लिखेंगे संख्या और यहाँ पर लिखेंगे विचलन। तो संख्या में हमारा रहेगा 1012 और दूसरा संख्या हमारा है
1004। ठीक है, 1012 का विचलन कितना होगा? तो इसका ये विचलन है 0 1 2, प्लस में है तो 0 1 2। ठीक है, और 1004 का विचलन इसका डबल 0 और 4 है। इसका सारणी भी है पुस्तक में, आप लोग विचलन को याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो सूत्र से हम जानते हैं कि उत्तर का दायां भाग बराबर क्या होता है? विचलनों का गुणनफल होता है। दायां भाग बराबर होता है विचलनों का गुणनफल। ठीक है, तो इसमें विचलन क्या क्या है? 0 1 12 गुणित करेंगे हम 0 0 4। तो यहाँ पर इसको हम जब गुणा करते हैं तो इसका आंसर आता है 48, 0 48। ठीक है, ये हो गया दायां भाग। तो हम दायां भाग में यहाँ पर लिख लेंगे 0 48। अब यहाँ पर देखेंगे हम बायां भाग को। बायां भाग बराबर होता है दूसरी संख्या प्लस पहली संख्या का विचलन। इसको हम पहली संख्या का विचलन और दूसरी संख्या का विचलन भी कर सकते हैं। इसको भी आगे कर सकते हैं या इसको भी आगे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा दूसरी संख्या। तो हमारा दूसरी संख्या है 1004 प्लस पहली संख्या का विचलन है 0 1 2। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 1016। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे 1016। ये हमारा आंसर है। ठीक है, उत्तर की जांच को आप लोग कीजिएगा। जैसे पहले बताई हूँ ऐसे उत्तर की जांच होगा विजांग के द्वारा। विजांग विधि से आप इसके उत्तर की जांच कर सकते हैं।